Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। So these days we were meditating from Matthew chapter 5. इन दिनों में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से अध्ययन कर रहे थे। We discussing about the Sermon on the Mount. हम पहाड़ी उपदेशों के विषय में सीख रहे We थे। already completed 4 verses. हमने 4 आयतों पर हमने मनन कर So लिया this था। day we are going to meditate from chapter 5 verse 5. आज हम 5वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से हम मनन करें। Blessed are the meek, for they will inherit the earth. धन्य है वे जो विनम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इतने इस खूबसूरत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस साल पहली बार हम सब लोग एक साथ आपके चरणों पर, हमारे सारे मिशनरी भाई लोग उनके परिवारों के साथ मिलकर के आते हैं। खुदावंद, तू हमसे बोल और बातचीत कर, हमारे द्वारा हमारे भाई बहनों से तू बोल और बातचीत कर, और ये वचन हमारे जीवनों के अंदर में एक रूपांतरण लेकर के आए। खुदावंद, इस 2026 में ये परमेश्वर का वचन हम सभी लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, Amen. Let's start with a question. मैं आपसे एक प्रश्न के साथ शुरुआत करना It's चाहता my imagination. हूं। मैं एक कल्पना कर रहा हूं। Can you get a seat in a bus or train with meekness? और नम्र बनेंगे तो क्या आपको बस के अंदर में सीट मिलेगी? That's my question. मेरा प्रश्न ये है। And the students are here. मेरे भाई लोग नीचे बैठे हुए हैं यहाँ पे They can साथ। also think with me. मेरे साथ में वो भी सोच सकते हैं। You are a meek man. आप बहुत विनम्र हैं। Will you get a seat in a bus? आपको क्या बस के अंदर में आसानी से जगह मिल जाएगी? I was coming back from Bombay after a convention. एक कन्वेंशन के बाद मैं बॉम्बे से आ रहा था। See, you know that my size is, I'm very small man. आप जानते हैं मैं बहुत छोटा हूँ, दुबला पतला हूँ। These days I become little heavy अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ। because of the love of my wife. मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है शायद इसीलिए, And that's why I'm little heavy now. इसलिए थोड़ा सा और मोटा हो गया हूँ। So I don't try to be rush in the middle of people. मैं लोगों की भीड़ के बीच में भाग के दौड़ के बैठता नहीं हूँ। So the train that I supposed to come, मैं जिस ट्रेन से मुझको जहां से आना था, there were plenty of people to get in. वहां पर बहुत लोग थे जो भीड़ के अंदर में भीड़ थी, बैठना चाहते। In my same compartment, मेरे ठीक उसी कंपार्टमेंट के अंदर a man with his family came there. उसी में मेरा एक व्यक्ति अपने परिवार सहित आया। I think there were almost 15 people. मेरे ख्याल से करीब 15 लोग थे वो लोग। More than 50 bag luggages. उनके पास में कम से कम 50 बोरियां थी। I knew it, I'm in a trouble, मैं परेशान हो गया, but I don't want to get hurry. लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं All करता। these people were so hurry. लेकिन ये सब बड़ी जल्दबाजी में अंदर So भाग गए। I was a meek man. मैं तो बड़ा विनम्र हूँ। I'm waiting there. मैं इंतजार कर रहा हूँ। You know what happened? आपको मालूम है क्या These हुआ? people got inside, ये सब अंदर बैठ गए, kept their luggage inside. अपना सामान भी अंदर रख दिया, And this man is standing on the doorstep and talking to the man who came to drop him. और जो छोड़ने आया था उनसे बातचीत कर रहे हैं दरवाजे पर। So I said, sir, please give me way to go inside. मैंने बोला कि मेरे को अंदर जाने दो। He didn't like that. उनको अच्छा नहीं लगा, He was looking me like I'm a criminal. और वो ऐसे मेरी ओर देख रहा था जैसे मैं अपराध करके बैठा। So I thought if a meek man cannot even get a seat inside of train, विनम्र व्यक्ति को ट्रेन के अंदर में एक सीट भी नहीं मिली। you need to be smart enough to get a seat in a train. आपको बड़ा चालाकी से वहां अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। When you are waiting to get a bus, आप एक बस का इंतजार कर रहे if हैं people are waiting for you for the same bus, और उसी बस के लिए कोई दूसरा भी इंतजार कर रहा your है, meekness and humbleness won't work there. आपकी विनम्रता वहां काम नहीं करेगी। So you need to be smart enough to get a seat in a bus. आपको वहां पर बड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा कि अंदर में एक जगह मिल जाए। So while I'm meditating this verse, मैं जब ये वचन का मनन कर रहा I था, got a question inside of my heart. मेरे दिल के अंदर एक प्रश्न जागा। See, I'm asking to Jesus, मैं प्रभु से पूछा, Lord, with meekness I cannot get even a seat. प्रभु विनम्रता से तो मेरे को एक सीट भी बस में नहीं मिलती, So how you are telling me that a meek man will inherit the earth? और आप
बोलते हो विनम्रवती व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी हो जाए? You think with me, आप मेरे साथ में जरा सोचिए, imagine that day. जरा कल्पना करें, You are meeting with a Roman soldier. आप एक रोमी एक सैनिक के साथ मिल रहे हैं। Roman kingdom was one of the most spread kingdom all over the earth. उस समय धरती पर सबसे बड़ा शासन करने वाले लोग यही थे। Just ask a question to the soldier, how would the Roman kingdom become so much spread on the earth? आप इन रोमी सैनिक अधिकारियों से पूछें कि ये रोमी साम्राज्य इतने देशों में कैसे बढ़ गया? With meekness? क्या विनम्र थे इसलिए? Roman soldier would laugh and say, वो हंस करके आपसे बोलेगा, brother, it is not meekness. वो ये बोलेगा विनम्रता से कुछ काम नहीं चलेगा। It is power. ये शक्ति चाहिए, It is authority. ये आपका अधिकार चाहिए, It is tactics. ये चालाकियां It चाहिए, is crookedness. और धोखा भी देना पड़ता It है, is by sword. और तलवार भी चाहिए। Remember, the people who inherit this earth, आप ध्यान रखिए, जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, they conquered it by force. और वो जबरदस्ती से उन्होंने इस पर अधिकार किया They है। conquered it by crookedness and shortcuts. मतलब ये है बड़ी चालाकियों से धोखा दे करके अधिकार किया है। While Jesus is standing there, लेकिन जब यीशु खड़ा है, teaching the people, अपने लोगों को सिखा रहे हैं, he is telling them that उनको ये से कह रहे हैं, a meek man shall inherit the earth. वो कहते हैं कि विनम्र व्यक्ति जो है पृथ्वी का अधिकारी होगा। That is a contradiction to this thought process of the world. इस संसार के विचारों का ये विरोधाभास है। It is opposite to the patterns of the world. इस संसार के पद्धतियों के विपरीत है ये। So I understood one thing. मैं एक बात तो समझ गया, The teaching of Jesus Christ is opposite to the world patterns. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत जो है इस संसार के सिद्धांतों से अलग है। See, if we follow Jesus and obey Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलें, उसकी आज्ञा माने, we cannot have an agreement with this world. इस संसार के साथ आप एक नहीं हो सकते। Brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, people won't accept us लोग हमें स्वीकार नहीं करते, because we don't have an agreement with the world. क्योंकि संसार के साथ हमारा समझौता होता ही नहीं। I also imagine this way. मैं एक बात और कल्पना करके कहता हूं, If you think that there is a contradiction with the two person, आप problem in two person, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में समस्या आ गई, you want to bring them together and have an agreement. आप दोनों को साथ में ला करके उनमें समझौता You करवाना, are the mediator. और आप उसके बिचौलिए, You talk to them in both sides. आप दोनों तरफ से बातें कर रहे Now you imagine with me, हैं। अब मेरे साथ कल्पना करें, Jesus is one side, यीशु एक तरफ है, world is in one side. संसार दूसरी तरफ है। So will they come to an agreement? क्या ये कभी समझौते में आएंगे? What you think? आप क्या सोचते Jesus is one side, हैं? यीशु एक तरफ है, world is in another side. संसार दूसरे तरफ। Will they have ever an agreement? क्या ये कभी समझौता कर सकते The हैं? answer is very simple. उत्तर सरल है। The thought of Jesus Christ, यीशु मसीह के विचार, the ways of Jesus Christ यीशु मसीह का मार्ग is opposite to the thoughts and patterns of the world. इस संसार के विचारों और पद्धतियों के विपरीत है। Hallelujah. आमीन। I want to encourage you in this way. मैं आपको एक बात इस तरह कह करके उत्साह, You look at Matthew chapter 5:44. मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 45 जरा देखिए, Look at your Bible. अपने अपने बाइबल में खोल लीजिए। What do you read there? वहां पर देखिए क्या लिखा है, सब जिससे तुम अपने पिता की जो स्वर्ग है में है संतान बन सको, क्योंकि वह दुर्जन और सज्जन दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है तथा धार्मिक और अधार्मिक दोनों पर वर्षा भी करता है। Did you read that? आपको दोनों अब समझ में आया? Love your enemy. अपने शत्रुओं से प्रेम करो, Bless your enemy. अपने शत्रुओं पर आशीष। I know the people who sit in front of me knowledgeable. मैं जानता हूं मेरे सामने बैठे हुए सब व्यक्ति बड़े ज्ञानवानी हैं। Have you read anywhere in any books, in any thoughts that someone teach others, love your enemy, bless them? क्या आपने कभी भी किसी भी ऐसी किताब को देखा है जहां वो ये कहते हैं अपने शत्रुओं को आशीष दो, उनके लिए दुआ करो? We have plenty of religion around us. हमारे चारों तरफ बहुत सारे धर्मी लोग हैं, Yeah. धर्म है। Now what the world teach? संसार हमें क्या सिखाता है? World will never tell you love your enemy. संसार कभी ये नहीं कहेगा कि शत्रुओं से प्रेम करो। What is the words of world? संसार के शब्द क्या हैं? Hate your enemy.
अब उनकी वाणी यही है कि अपने शत्रुओं से घृणा करो। World will never tell you bless your enemy. वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अपने शत्रुओं को आशीष दो। World will tell you harm your enemy. वो तो यही कहेंगे अपने शत्रुओं का नाश करो। Look at the words of Jesus. यीशु के वाणी पर ध्यान दे। You will never see such teaching anywhere in any books in the world. संसार के कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी किताब में ये शिक्षा नहीं पाएंगे आप। That's why I said इसीलिए मैंने कहा world and Jesus will never have an agreement. संसार और यीशु इनके बीच में कभी समझौता नहीं होगा। You look at again फिर से देखिए Matthew chapter 6 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां verse अध्याय 19 and 20. उसका 19 और 20 जरा देखिए। पृथ्वी पर अपने लिए धन संचय मत करो जहां कीड़े और काई उसे बिगाड़ते हैं तथा चोर सेंध लगाते और उसे चुरा लेते हैं, परंतु तुम स्वर्ग में अपने लिए धन संचय करो जहां ना तो कीड़े और काई उसे बिगाड़ते हैं और ना चोर सेंध लगाते और उसे चुराते हैं। जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा होगा। Oh, very familiar words. ये बहुत ही चिर परिचित वाक्य। Let me ask you this. मैं आपसे पूछना चाहता Parents, please look at me. हूं, माता पिता मेरी ओर ध्यान दीजिए। Here only bachelors around me. मेरे चारों तरफ जितने भी हैं सब अविवाहित लड़के बैठे हैं। So parents are inside of the screen. स्क्रीन के अंदर में माता पिता बहुत सारे हैं। Please look at me. मेरी ओर ध्यान देखिए, इधर देखिए आप। Don't go and work in kitchen now. अभी किचन में जा करके काम सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है। And a Zoom meeting, people off the camera and go for some other works. और ये जूम को कैमरा बंद करके आप अपना अपना काम करते रहते हैं। I know you are intelligent. मैं जानता हूँ बहुत होशियार लोग So हैं आप लोग। please look at me. अभी वो सब बंद करके मेरी ओर देखिए। I have a question. मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, What do you teach your children? अपने बच्चों को आप क्या सिखाते हैं? Keep everything for tomorrow. कल के लिए तुम तैयार रहना। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Are we teaching our children क्या हम कि- अपने बच्चों को ये सिखाते हैं? keep everything for tomorrow? कल के लिए कुछ बचा के रखो, Work hard for tomorrow? कल के लिए मेहनत करो, Be safe tomorrow? कल के लिए सुरक्षित रहो, Earn everything for yourself. अपने लिए खूब कमाओ। When you think for you is sufficient, जब आप ये समझते हैं कि आपके लिए पर्याप्त हो गया, you think about others. तब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। That's what I'm teaching my child. मैं वही तो अपने बच्चों को भी That's सिखाता हूं। others are teaching. दूसरे भी यही सिखाते हैं। Even my parents said to me that. मेरे माता पिता ने भी मुझसे यही कहा। But look at what Jesus says. लेकिन यीशु ने क्या कहा? Please don't keep anything for tomorrow. कल की चिंता मत करो, Don't think about tomorrow. कल की चिंता मत करो, Don't keep your treasures for tomorrow. कल के लिए धन मत कमाओ, Let your be treasuries in heaven. स्वर्ग में तुम्हारा धन सुरक्षित रखो। Have you heard this teaching anywhere in this world? संसार में कहीं भी शिक्षा मिली है आपको ये? So one thing I'm very sure, एक बात तो निश्चय है, Jesus and the world will never have an agreement. यीशु और संसार कभी भी समझौते में नहीं आएंगे। I want to tell you a few more comparisons. मैं एक दो और तुलना करके बताना चाहता हूँ। No, the teaching of God or teaching of Jesus Issue. and the thought process of the world. आप यीशु की शिक्षा देखिए, संसार की शिक्षा देखिए। God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, you know what God said? आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा था? Leave everything. सब कुछ छोड़ दो। Genesis chapter 12 verse 1. उत्पत्ति 12 की 1 में Leave everything. सब कुछ छोड़ दो, Leave your household. अपना घर छोड़ दो, Leave your place. अपनी जगह छोड़ दो Go to the place where I'm telling you. और उस स्थान को जाओ जिसको मैं दिखाऊंगा। So may I ask you this? मैं आपसे पूछना चाहता What is the world teaching of the world? हूं, संसार की नजर कहाँ पे है? If Abraham had an understanding, अगर अब्राहम के पास एक समझ होती, he would have said to the Lord, प्रभु से वो पूछा होता, Lord, it is not leaving. प्रभु ये छोड़ने की बात नहीं है, It is selling. ये बेच दो, I will sell everything. ये सब बेच दूंगा, I will accumulate the wealth. ये पूरा पैसा लेकर And I will go to the place you tell me. आप उस जगह जाऊंगा जहां आप दिखाओगे, And I will buy the place you tell me. और जिस जगह को आप बताएंगे वहीं खरीद लूंगा। I think we have better understanding than Abraham. हम तो यही सोचते हैं, अब्राहम से बेहतर जानकारी हमें। I think I am better than Abraham. मैं तो सोचता हूँ मैं भी अब्राहम If से God बेहतर हूँ। tell me you leave, अगर प्रभु मुझसे कहता है छोड़ दो, I will tell the Lord, मैं प्रभु से कहूंगा, Lord, it is not leaving. प्रभु ये छोड़ना नहीं, It is better to sell. ये अच्छा है, बेच दें। I will keep it for the promised land. अब मैं वायदे के देश के लिए संभाल के रखूंगा। That is the way of world. ये है संसार का मार्ग। But God said, परमेश्वर ने कहा, Abraham not selling.
ये बेचने की बात नहीं है, but just leave. छोड़ दे, Leave everything. सब कुछ छोड़ दे, Just go to the place I show you. मैं जिस स्थान को दिखाऊंगा वहां जा। See, the understanding of the world and the way of the Lord is different. देखिए, परमेश्वर का मार्ग और संसार का मार्ग दोनों विपरीत है। Again, you look at Moses. अब मूसा की ओर देखिए, God said to Moses, मूसा से प्रभु ने कहा, go to Pharaoh, तू फैरो के पास जा, tell him to release my people. मेरे जन को छोड़ दो, जाके कह। Remember this. याद रखें, This Moses was in the palace for 40 years. ये 40 साल तक महल में रहता था, And Moses know the power of Pharaoh. और फैरो जो फिरौन का जो शक्ति है वो भी जानता था, Moses know the technology of Pharaoh. फिरौन की सारी तकनीक को भी वो जानता था। I heard in some of our states when they built a bridge, it was fallen down. और मैंने देखा कई जगह जब पुल बनाए गए वो सब गिर गए। Even in Kerala it happened. केरल में भी ऐसा ही होता है। But you look at Egypt. आप जाके मिस्र में देखो, In pyramid are there, almost 4 or 6,000 years. Sorry, 4,000 years. 3-3, 4-4 हजार साल पहले बनाए हुए पिरामिड आज भी स्थिर है, Pharaoh built it. क्योंकि फिरौन ने बनाया था इसे। They had better understanding about agriculture on those days. उन दिनों में खेती बाड़ी के बारे में बहुत अधिक जानकारी उनको थी। They have writing letters, reading letters on those days. उन दिनों में लिखना पढ़ना भी उनके पास था। They had idea about the medical treatment. और दवाइयों के बारे में भी उनको ज्ञान था। Moses know about Pharaoh. मूसा को फिरौन के बारे में मालूम है। Now, if I was Moses, अगर मैं मूसा होता, I would say 3 things to the Lord. मैं प्रभु से 3 बातें कहता। Lord, I will go. प्रभु मैं तो जाऊंगा, Thank you for the appointment. ये नियुक्ति के लिए धन्यवाद। Because God directly called him. सीधे प्रभु ने बुलाया, God directly told him. सीधे प्रभु ने कहा है। So I would say thank you Lord for the appointment. मैं तो बोलूंगा प्रभु धन्यवाद इस नियुक्ति के But लिए। I have 3 questions. मैं 3 प्रश्न प्रभु से पूछूंगा। How many army members will be with me? मेरे साथ में कितने सैनिक आएंगे? That's it's a logical question. ये एक बड़ा तर्क संगत प्रश्न। Because I'm going against Pharaoh. मैं तो फिरौन के विरोध में जा He रहा हूं। has more than 1 lakh army soldiers, उन दिनों में 1 लाख से ज्यादा सैनिक उसके पास better chariots. उसके पास रथ है। So I must know. मेरे को बताइए आप। God said, प्रभु ने कहा, 1 person will come with you. एक आदमी तेरे साथ आएगा। Moses asked, how many? मूसा पूछा कितने लोग? 1. एक। You know the name. आपको नाम मालूम है? Who is that? These people knew it. Aaron. ये पीछे बैठा हुआ हैरोन। 1 Aaron joined with. एक हैरोन साथ में आ गया। Second question. दूसरा प्रश्न, Lord, what is my weapon? प्रभु मेरा हथियार क्या होगा? Because I'm going against an army. प्रभु मैं तो सेना के विरुद्ध लड़ने जा God रहा हूं। asked, what is in your hand? प्रभु ने कहा तेरे हाथ में क्या What है? was in the hand of Moses? मूसा के हाथ में क्या था? 1 stick. एक लकड़ी। Again, Moses asked, प्रभु ने पूछा, what मूसा is, ने पूछा, what is the tactic? कौन सा तंत्र मुझे प्रयोग करना है? God said, प्रभु ने कहा, go and directly tell him, send my people. और सीधे जाकर के मुंह पे बोल दो कि मेरे जनों को छोड़ दो। Moses said, मूसा ने कहा, Lord, thank you for the appointment. प्रभु नियुक्ति के लिए बहुत धन्यवाद। Please take my resignation letter. अभी से आप मेरा त्याग पत्र भी ले लो। Because Moses knew क्योंकि मूसा को मालूम था it won't work. ये काम नहीं Lord, करेगा। I'm going against an army. प्रभु मैं एक सेना के I'm विरोध में going खड़े होने जा रहा हूँ। against a king. मैं एक राजा का विरोध करने जा I रहा हूँ। need an army. मुझको एक सेना दे दो। I need weapon. मुझे हथियार दो। I need better tactics. मुझे अच्छी तकनीक दे दो। Lord, it's not possible. ये संभव नहीं है That प्रभु। is the ways of the world. ये संसार के विचार है। To win a battle, अगर एक जंग जीतना है, you need army. आपको सेना चाहिए। You need weapons. आपको हथियार You need चाहिए। tactics. आपको तकनीक चाहिए। That's the ways of the world. ये संसार का मार्ग है। But God said, लेकिन प्रभु ने कहा, Moses, you enough. प्रभु मूसा ये काफी है। 1 stick is enough. एक लकड़ी काफी 1 है। Aaron is enough. एक हारून काफी है। My words are enough. मेरे एक शब्द काफी है। You understand, brothers? आपको समझ में The आया? ways of the Lord and the patterns of the world is different. संसार का मार्ग और प्रभु का मार्ग बहुत विपरीत है। Again, look at देखिए the pattern. उस सिद्धांत, इन पद्धतियों को देखिए। God said to Elijah, एलिया से प्रभु ने कहा, go to Sarephath. तू सारफत में जा। We heard that last Tuesday.
पिछले मंगलवार को भी हमने ये वचन Now, सुना। he was sitting in the side of Brook Kerith. अब आप जानते हैं करीत के नाले के किनारे बैठा था। Now, there is no water in the brook. अब वहां पानी तो है ही नहीं। Now, God said, you go. प्रभु ने कहा जाओ। So, Elijah asked, where shall I go? अब एलिया पूछता कहाँ जाओ? There is a widow. वहां पर एक विधवा है, Go to her. उसके पास जाओ। If I was Elijah, अगर मैं एलिया होता ना, I would say, मैं यही कहता, Lord, I have Instagram. मेरे पास इंस्टाग्राम है, Lord, I have Facebook. मेरे पास फेसबुक भी है, I have friends list. मेरे पास दोस्तों का एक सूची भी है। I will select the best person who can treat me and provide me well. मैं उनसे पूछ करके जो सबसे अच्छा दोस्त है उसके पास जाऊंगा जो मेरे संभाल सकता I'll है। select the best person. मैं अति उत्तम दोस्त का You चुनाव करूंगा। only tell the place, I'll go there, but I'll select the person. आप मेरे को केवल जगह बता दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। Because, क्यों? oh, widow cannot provide me. क्योंकि विधवा मुझे क्या खिलाएगी? In this time, ऐसे समय में where there is no food and water, पानी भी नहीं, how भोजन a भी नहीं। widow can give me food and make me survive? एक विधवा मुझे कैसे खिलाएगी और मुझे जीवित रखेगी? So the world know संसार जानता है to approach the best person who can treat you well. जो वो सबसे उत्तम व्यक्ति के पास जाकर के वो सच्चा व्यवहार जहां मिले वहां पहुंचे। But God said, लेकिन प्रभु ने कहा go to the house of widow. तू उस विधवा के घर जा। Oh, very different. कितना अलग है ना ये, Very different. कितना अलग है ये। One more thing. एक बात और, Now, Jesus wants some people to preach and teach. प्रभु चाहता था कुछ लोग प्रचार करें और शिक्षा दें। He wants some people to preach the gospel, cast the demons, and proclaim the kingdom of God. प्रभु चाहता था कि कुछ लोग जाकर के यीशु की उसकी शिक्षा को दें, भूतों को निकालें और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। Please think with me. मेरे साथ में जरा सोचिए। Sometime that church pastors used to call me. मुझे कई बार चर्च के पासबान मुझे बुलाते They हैं, asked me, are you free to preach on this day? मेरे से पूछते हैं आप इन दिनों में खाली हैं क्या, प्रचार करेंगे? Sometime I used to say, I'm not free. मैं कई बार मैंने कहा है Then आज आप फ्री नहीं। Then they used to ask me, can you give a suggestion? फिर वो मेरे से पूछते हैं कोई दूसरा नाम बता सकते हैं? Can you suggest a person and give the number? उनका नंबर आप दे सकते हैं क्या? So then I start to think, तब फिर मैं सोचता हूँ who is the best preacher? सबसे उत्तम प्रचारक Because कौन है? I'm sending a person, क्योंकि मैं एक व्यक्ति का नाम दे the रहा हूँ, pastor must be happy, पासबान भी खुश the रहे, church must be happy, कलीसिया भी खुश the रहे ministry must be powerful. और सब जो सेवा है वो भी अच्छी So हो। I look around my mobile मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ, and I want to select the best person whom I know. मैं सबसे अच्छे प्रचारक को चुन करके देना चाहता हूँ। That's my understanding. ये मैं सोचता Now हूँ। look at Jesus. अब आप यीशु को देखिए, He wants few people to preach. वो चाहता है कि ऐसे प्रचार करें। He selected fishermen. वो ऐसे मछुआरों को ढूंढ डाला, He selected fishermen मछुआरों को ढूंढा who उसने। were just around Galilee, वो गलीली में मछली पकड़ते who थे, only knew the names of fish in the Galilee, वो केवल मछलियों का नाम जानते थे जो गलील में। who never had better culture, उनका एक संस्कृति भी अच्छी who थी never had a world knowledge about the world. और संसार के बारे में उनके पास ज्ञान भी नहीं है। Very poor people. बहुत ही गरीब और निर्धन। Basil knows to select the best preachers, बेसिल जानता है कैसे अति उत्तम प्रचारक को चुने, but God's ways are different. लेकिन परमेश्वर का मार्ग अलग है। What did you understand? आप क्या समझते हैं? The pattern of the world संसार का जो and मार्ग the है, ways of the Lord प्रभु का जो मार्ग है, are entirely different. दोनों के दोनों विपरीत है। Hallelujah. हालेलुया। You know what is my application? अब मैं आप बताऊं, मैं क्या आपको प्रयोग If there is सिखाना anybody sitting with calculation and measurement, चाहता हूं। अगर कोई बैठ करके कैलकुलेट या कोई गणना कर रहा है, put your calculator down. अपना जो भी कैलकुलेटर है उसको नीचे रख दें, Look to the Lord. प्रभु की ओर ताके, Humble in the mighty hand of the Lord. प्रभु के सामर्थी हाथों के अधीन आ जाए। He shall lift you at the right time. सही समय पर वो आपको उठाएगा। Not our calculation, हमारी गणना के अनुसार, not our ways, हमारे मार्गों के not अनुसार, our thoughts. हमारे विचार Oh, नहीं। God's ways are different. परमेश्वर का मार्ग बिल्कुल अलग है। I don't need a calculator to be blessed. मुझको कैलकुलेटर नहीं चाहिए कि मैं आशीषित हूं। I don't need somebody to motivate me to be blessed. मुझे कोई भी इस प्रकार प्रेरणा ना दे कि मैं आशीषित हूं। Because I know the thoughts of my God is greater than
my thoughts and the ways of the Lord is greater than my ways. मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि मेरे प्रभु का मार्ग, उसकी पद्धतियां इस संसार के या मेरे मार्ग और पद्धतियों से कहीं परे हैं। Hallelujah. आमीन। Blessed are the meek, they shall inherit the earth. धन्य है वे जो विनम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी। Understand the ways of God is different from the patterns of the world. आप हमेशा देखिए प्रभु का मार्ग और संसार का मार्ग दोनों अलग अलग है। Now let me make it a little more clear. मैं और भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, Who understand the Bible, the teaching of Jesus better? यीशु के शिक्षा को कौन बेहतर तरीके से समझ सकता है? To make clear, I'll ask you a question. इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता Who हूं, is easy to obey? आज्ञा पालन कहां पर आसान है? 15-year-old child or 5-year-old child? 15 साल का बच्चा या 5 साल का? What do you think, guys? They know their age now. ये हमारे भाई लोग बोल रहे हैं 5 साल का, Because they don't obey. क्योंकि ये लोग कभी मानते ही नहीं, That's why they clearly say it's 5 years old. क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कभी मानेंगे नहीं। That's right, actually. बिल्कुल सही बात। I'll tell you the reason. उसका कारण क्या है? Once my little child came and told me, मेरे पास में आकर के मेरी बेटी ने मुझसे कहा, Appa, don't go outside. मेरे से बोला, पापा आप बाहर मत जाओ। There is a bird called hornbill. Vedamba. और बाहर में एक ऐसी चिड़िया बैठी है, That's very big, actually. वो बहुत बड़ी है, It will carry you and eat you. वो आपको उठा के चोंच में भर के उठा के ले जाएगी। I asked him, who told you that? मैंने उससे पूछा, किसने तेरे को बताया ये सब? He said, Grandma told me. क्योंकि मेरी दादी ने मुझे सिखाया है। Don't go outside. बाहर मत जाना। That's the right thing. बिल्कुल सही है। Hornbill is a very genuine, bird. आप जानते हैं कि ये जो विशेष पक्षी है वो सही पक्षी है। That's the state bird of Kerala. वो केरल का जो प्रांत का पक्षी भी है वो। So when grandma told her it can carry you and take you and eat you, she said, right, don't go outside. और इसलिए जब दादी ने ये कहानी सुना दी तो उसने भी समझ लिया, ये बाहर जाओगे तो ये उठा के ले जाएगा। With this example, look to the Garden of Eden. और इस उदाहरण के साथ में अदन की बारी के जरा देखिए। Adam was like a child. आदम भी एक बच्चे के समान था। God created him. परमेश्वर ने उसकी रचना की। He filled with God's spirits and glory. परमेश्वर की महिमा और आत्मा से भर दिया। He lives under God's command. परमेश्वर की आज्ञा के अधीन है। Imagine when Adam wakes up. अब जरा कल्पना करें जब वो उठता है सोकर के। He has a question to ask. उसके पास एक प्रश्न है। Lord, what shall I do today? प्रभु आज मैं क्या करूं? He goes according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करता है। Everything Adam did under God's command. जो कुछ भी प्रभु ने कहा उसके अनुसार उसने He never had a self-centered life. उसका एक आत्म केंद्रित जीवन नहीं था। He had only God-centered life. वो केवल परमेश्वर केंद्रित जीवन ही था उसका। That's the best example of his marriage. उसका विवाह का सबसे उत्तम उदाहरण God-centered life. परमेश्वर केंद्रित था जीवन। Now I want to ask these bachelors, what is your concept about your future wife? अपने ये भाई लोग जो अविवाहित भाई मेरे चारों ओर बैठे हैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हारे भविष्य में आने वाली जो पत्नी का तुम्हारे के विचार क्या है? I'm sure 16 people with 650 opinions. ये 16 लोग 650 अलग अलग विचार मेरे को जरूर देंगे। Different opinions. अलग अलग विचार दे देंगे। The first opinion is पहला विचार यही है from my side, okay? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। What I was thinking. मैं क्या सोचता था? The person must be saved. एक तो वह उद्धार पाया हुआ होना The चाहिए। person must be committed. वो समर्पित होना चाहिए। That is spiritual side. वो आत्मिक हो गया। When it comes to worldly side, और दूसरी तरफ the person must be educated. वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। The person must be beautiful. वो खूबसूरत भी होनी चाहिए। No long hair. लंबे बाल होने चाहिए। When I said to my friend, मैंने जब अपने दोस्त से ये कहा, the friend told me, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, the girl will have a concept also. वो लड़की के पास भी एक विचार है। I have a concept about girl. मेरे पास में लड़की के बारे में विचार। The girl also have a concept about the future husband. वो लड़की के पास भी अपने पति के बारे में कुछ विचार हैं। So you people think about it. उसके बारे में आप लोग भी सोच लेना भाई। Let's go back to Adam. आदम की ओर लौट चलें। Adam got an Eve. आदम को तो हव्वा मिल गई। When he opened the eyes, he saw the Eve. आंख खुल गई तो उसके सामने हव्वा खड़ी है। He said, my flesh. ये बोला कि ये तो मेरे
मांस की मांस है, part of my body. ये मेरे शरीर का अंग बन चुकी है। Why, Adam, no other opinion? और कोई विचार तुम्हारे अंदर में क्यों नहीं आया? Adam said, my God gave my partner, that's sufficient. मेरे प्रभु ने मेरे जीवन साथी को मुझे दे दिया। That is God-centered life. यह है परमेश्वर केंद्रित जीवन, Everything centered under God's will. परमेश्वर की इच्छा के तहत ये सारी बातें। Now, after sin, पाप के बाद not God-centered, ये परमेश्वर केंद्रित जीवन छूट गया, self-centered. ये आत्म केंद्रित जीवन आ गया। They ate the fruit of knowledge. ज्ञान का फल उन्होंने खा लिया। Now they decide what they do, what they don't do. अब उन्होंने निर्णय कर लिया क्या करना है क्या नहीं करना, That they decides. वही निर्णय करते हैं। God says judgment is coming. प्रभु ने कहा न्याय आने वाला For है, salvation, get into the ark. और इसलिए बचना है तो उस नाव में चढ़ जाओ। 120 years a man preach about it. 120 साल एक व्यक्ति ने प्रचार Now the किया, people got capacity to reason. और कई लोगों ने कई विचार रखने का मन भी है उनके पास। While Noah preached, जब नूह प्रचार करता now था, the panchayat comes together. पंचायत वाले एक साथ आ गए। Now they say this madman is say something. ये देखो पागल आदमी क्या क्या बोल रहा है, Let's reason about it. इसके बारे में जरा सोचिए। We never heard about rain. हमने तो कभी बरसात के बारे में सुना ही नहीं, We never heard about flood. हमने तो कभी बाढ़ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। Even if the flood comes, भले ही बाढ़ आ I जाए, don't need to go to inside of his ark. इसके जहाज में जाने की जरूरत ही क्या है? Our house is better than his ark. हमारा जो घर है इसके जहाज से बेहतर है। If our house perish, अगर हमारा घर टूट गया, we'll go to mount. हम पर्वत पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। There won't be any flood beyond the mount पहाड़ के ऊपर तो बाढ़ कभी आएगा ही नहीं, because they receive the capacity of reasoning. ये सोच रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे हैं। Now that's why God said, इसीलिए प्रभु ने कहा if you need to obey my word, अगर मेरी बातों की आज्ञा माननी है, if you need to understand what I say, मैं जो कहता हूं वो अगर समझना है, you need to have a different spirit. तुम्हारे अंदर एक दूसरी आत्मा होनी चाहिए, You need to have a different personality. तुम्हारे अंदर में एक नया व्यक्तित्व होना You चाहिए, need to have a different mind. तुम्हारा मन भी एक दूसरा होना चाहिए। That's why God said to Ezekiel, इसीलिए यजेकिएल से प्रभु ने tell कहा, my people, मेरे लोगों से they कहो, don't understand what I preach. मैं जो कहता हूं ये समझ नहीं पाते, They don't understand what I communicate with them. मैं जो संवाद करता हूं ये नहीं समझ पाते, Therefore, I will give them new heart. इसलिए मैं इनको एक नया दिल पेश, I will give them new spirit. एक नई आत्मा इनको दूंगा, I will renew their mind. मैं उनके मन को नया कर So दूंगा। I understood one thing. मैं एक बात समझ गया, If someone reads Bible, कोई जो वचन पढ़ता है, when they read, blessed are the meek will inherit the earth. जो विनम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, If they need to understand what Jesus tells, वो परमेश्वर क्या कह रहा है ये समझने के लिए literally that person must be new. वो व्यक्ति भी नया होना चाहिए। Hallelujah. आमीन। If you understand the word, अगर आप वचन को ढंग से you समझो, need to have a new spirit. आपके अंदर एक नई आत्मा प्रवेश करना। That's why Paul said, इसीलिए पौलुस ने कहा, if anyone in Jesus Christ, जो मसीह में है they are new creation. वो एक नई सृष्टि है। New creation understand the heart of God. परमेश्वर के दिल को ही यह नई सृष्टि समझ पाता है। Hallelujah. हालेलुया। Otherwise, you will not understand the meaning of the word. इस संसार के इस वचन को आप नहीं समझ सकते। I want to go to the details, but let me conclude with a simple example. एक बार और भी गहराई में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह के समाप्त करूंगा। Look at the palace of King Darius. और दारा राजा का Belshazzar. बेलशस्सर का आप जरा महल की ओर जरा आइए। The king had a big feast. बहुत बड़ा भोज उसने दिया, 1,000 invited people were there. हजारों लोग वहां आए थे, They were drinking and celebrating. वो पी रहे थे, मजा कर रहे थे। You know, the king celebration is a great celebration. अब राजा का जो मनोरंजन है तो ये तो बहुत बड़ा है, To get an invitation from king is a great thing. और राजा से अगर निमंत्रण मिलना है तो वो भी एक बड़ी बात है। While the celebration is going, जब ये इस प्रकार का मनोरंजन का कार्य चल रहा one था, finger came from above. ऊपर से एक अंगुली सामने आ गई। That finger wrote something on the palace wall. उस महल की दीवार पर उसने कुछ लिख डाला। By looking at that writing, उसकी ओर देखते हुए king started to fear. और राजा डर गया। Immediately, king called out all the people.
इस तुरंत उसने सारे लोगों को बुलाया, The people, Mandravadi, witchcraft, all kind of people came. हर प्रकार King, उन्होंने उसकी उस शब्दों वचनों को देखा, they understood nothing. कुछ समझ में नहीं आया। They said, we cannot read. उन्होंने कहा हम तो पढ़ ही नहीं सकते। No, king got angry. अब ये राजा गुस्सा हो गया। So the queen came and said, रानी ने आकर के उनसे कहा, King, please don't get angry. आप गुस्सा मत हो, There is a man. एक आदमी है, Your father honored him. तुम्हारे पिता ने उसको आदर दिया His था, name is Daniel. उसका नाम दानियल है, Bring him. उसको लेकर के आओ। They started to search for this man among the 1,000. और ये हजारों के बीच में उसको ढूंढ रहे थे, They didn't find him there. उनको नहीं मिला। The people said, don't search him here. उसको यहाँ मत ढूंढो, लोगों ने कहा। He don't come to this kind of program. इस प्रकार के कार्यक्रम में वो नहीं आता। Even if king invites him, he won't come. ऐसे कार्यक्रम में राजा बुलाए तो भी नहीं आएगा। If you want to see him, अगर आप देखना चाहते हो, go to his room. उसके कमरे में जाओ। The king may have a question. राजा के पास एक Such a big celebration is going on. इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है, What this man is doing in the room? अपने कमरे में ये व्यक्ति क्या कर रहा है? So the people say, लोगों ने कहा, this man will open a small door towards Jerusalem. ये यरूशलेम की ओर दरवाजे खोलता है, He kneels down. घुटने टेकता है, He prayed to the Lord. प्रभु से प्रार्थना He करता don't celebrate his life in the palace. है। इस महल के अंदर में मजाक करने के लिए नहीं He आता। celebrates the presence of God. He celebrates his life in the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाता है। And they called him. उसको बुलाओ। He came. आया He looked at the writing. और उसने देखा ये क्या लिखा हुआ है। He said, उसने ये the कहा, king meaning is very simple. बिल्कुल सरल है इसका अर्थ, God measured you. तुमको प्रभु ने माप लिया है, He will finish you tonight. आज ही रात तेरा जीवन खत्म। Oh, very simple reading. बिल्कुल सीधा सा, Very simple reading. बहुत ही सरल था ये। So the witchcraft got a question. अब ये बाकी ज्योतिष और मंत्रवादियों के अंदर में We प्रश्न, born and bought in Babylon. हम तो इसी बाबुल में ही पैदा हुए पले बढ़े, We have the knowledge about the language. और ये भाषा हम जानते हैं, We have the linguistic idea. हमारे पास साहित्य और सब कुछ है, We didn't understand. हमें कुछ समझ में How नहीं did आया। you understand? तुमको कैसे समझ में आया? The answer is very simple. उत्तर बिल्कुल सरल था। If Spirit of God writes something, अगर आत्मा ने कुछ लिखा है, if someone needs to understand that, अगर किसी को वो समझना he है, must have the same spirit. उसी आत्मा का वो अंदर निवास होना चाहिए व्यक्ति में। Hallelujah. आमीन। Do you understand what I say? आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? God wrote something on the wall. दीवार पर परमेश्वर ने स्वयं कुछ लिख Who can डाला। read that? कौन उसको पढ़ सकता है? Answer is simple. उत्तर सरल है। Who has the Spirit of God understand what God writes? जो आत्मा अंदर है वही समझ सकता है कि क्या लिखा है। So when you look at Bible, इसलिए जब वचन की ओर when you read it, the teaching of Jesus, यीशु की शिक्षा पर ध्यान दें, if you need to understand the kingdom secret, अगर परमेश्वर के राज्य के रहस्य को the देखना है, answer is simple. उत्तर सरल है। We must be new. हमें नया बनना है। We must have the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा अंदर निवास We करे। must have a renewed mind. हमारा मन भी नवीन हो जाए। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let me conclude in this way. मैं यहाँ एक बात कहकर समाप्त करूं। I studied 5 years in seminary. मैंने सेमिनारी में 5 साल पढ़ाई की है। That's a good, it was a good time. मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। Being a student is a nice time. एक छात्र के रूप में बहुत अच्छा समय है। Time of discipline. एक अनुशासन का जीवन। We had to work in the seminary. सेमिनारी में काम करना पड़ता था। We had to obey the teachers. अपने शिक्षकों की आज्ञा माननी We पड़ती had थी। to write assignments. हमें असाइनमेंट्स लिखने पड़ते थे। It was a hard work. कठिन काम था। I thought seminary would be easy मैं तो पहले सोचता था कि बड़ा आसान हो, because only Bible need to study. यहाँ केवल बाइबल पढ़ना So पड़ेगा। when I came to seminary, मैं जब सेमिनारी में आया ना, I understood that all unnecessary things also you need to study. मुझे तब समझ में आया बहुत सारी बातों को आपको सीखना जरूरी है। I studied MRSM, मैं MRSM सीखा। modern religious secular movements in India. ये एक विषय है जो वास्तव में धर्म के संबंधित एक विषय भी सीखा। But I don't understand why did I study that. मुझे समझ में नहीं आया मैंने ये सब क्यों सीखा। I studied religion. मैंने धर्म को बारे में सीखा। I don't understand why did I study that. मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों सीखा ये सब। Teacher taught me 4 different subjects in psychology. और
विज्ञान के बारे में, तत्व ज्ञान और दर्शन शास्त्र के बारे में चार बातें सीखी। I don't understand why did I study that. मुझे नहीं मालूम मैंने ये सब क्यों सीखा, But it's good we studied. लेकिन अच्छा था, सीख लिया। Hard work. कठिन कार्य, We had a different author. We read from different authors. अलग अलग लेखकों का हमने पाठ पढ़ा। We wrote, reading report, assignment, paper presentation. We don't know what all we did. हमने बहुत मेहनत की, गृह कार्य किया, लिखा पढ़ी, बहुत सारे कार्य किए। But I have come across with a few people. मैंने कुछ लोगों से मुझे मुलाकात हुई, Never had a better education. उनको अच्छा शिक्षा नहीं मिला, Never seen a seminary. सेमिनारी तो कभी गई नहीं, Never seen a seminary. कभी देखा ही नहीं उन्होंने। If you ask them who is William Barclay, they do not know. उनसे अगर पूछे विलियम बार्कले कौन है, उनको नहीं मालूम। They never had a commentary or a dictionary in their hand. उनके हाथों में कमेंट्री नहीं, डिक्शनरी भी नहीं, They have only Bible. उनके हाथ में केवल वचन था। But you know these people, लेकिन आप जानते हैं ये these लोग, ordinary people ये साधारण से लोग has the great revelation from the word. परमेश्वर के वचन का प्रकाशन उनको बहुत ही मिला। They have capacity to talk about a person who sit in front of them. वो उनके सामने बैठे हुए लोगों को समझ जाते थे, They discern the heart, feeling of heart, the person who sit in front of them. सामने बैठे हुए व्यक्ति के हृदय को वो परख करके बोल सकते थे। That they didn't get from seminary सेमिनारी से नहीं मिला उनको, because they have the spirit. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर। Brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, I encourage you to pray for one thing to this year. आज इस साल एक बात के लिए आप अवश्य दुआ करें। Lord, when I open your word, प्रभु, जब मैं वचन को खोलूं, teach me with your spirit. अपनी आत्मा के से द्वारा मुझे सिखा। Let me understand the secret of your kingdom. प्रभु, आपके उस राज्य का रहस्य में समझने पाऊं। Let that be our prayer. यही हमारी प्रार्थना हो जाए। With that prayer, if you look Bible, अगर उस प्रार्थना के साथ वचन देखें, blessed are the meek, they shall inherit the earth. धन्य है वे जो विनम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। You will understand what Jesus means. तब आपको पता चलेगा प्रभु ने क्या We चाहा। need a new spirit. हमें एक नई आत्मा चाहिए, We need a renewed mind. हमें एक नया मन चाहिए, We need a new life हमें एक नया जीवन to चाहिए, understand the word. वचन को समझने के Let that be our prayer this लिए। day. यही प्रार्थना आज की रात हमारी हो जाए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु के वचन से आज हमने फिर से सुना है। हालेलुया। धन्य है वे जो विनम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हम सभी लोगों से इस नए साल में संवाद किया है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें।